कोई वजीर मजहबी जमात से मुतालिक गुफ्तगू न करे। वजीर आजम का हुक्म, काबीना अरकान पर वाजे किया कि मुल्क दुश्मन गैर जिम्मेदाराना बयानात से फायदा उठाते हैं। हसास मामलात में गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाए। फवाद चौधरी और आजम स्वाति की इलेक्शन कमीशन पेशी पर सब साथ जाएं। वज़रा इत्तेहाद का मुजाहिरा करें, इत्तेहाद में ताकत है। इमरान खान कल कौम से खिताब भी करेंगे। वफाकी हुकूमत का 7 रिजवी की रिहाई में मदद देने का फैसला। काबीना जल्द TLP से कलअदम भी माइनस कर देगी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहदे पर अमल भी शुरू। पंजाब भर से गिरफ्तार सैकड़ों कारकुन रिहा कर दिए गए। महकमा दाखिला का मजीद 1000 नजरबंद कारकुनों को छोड़ने का हुक्म। रावलपिंडी से गुजरांवाला तक कहीं रास्ते खुले और कहीं बंद। वजीराबाद के करीब मेन GT रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुजरात और गुजरांवाला का जमीनी रास्ता ताहल मुनक़ता। चनाब पुल की तरफ खंदकें मौजूद। दीगर मरकजी मकामात पर भी रुकावटें। अवाम ने पैदल और मोटरसाइकिल्स के लिए रास्ता बना लिया। लाहौर इस्लामाबाद ट्रेन सर्विस बहाली पर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कभी सुन्नी तहरीक TLP से ज्यादा पुरतशद्दुद थी। वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। इंतहा पसंद जमातें सियासत में इंतशार फैलाती हैं। इंतहा पसंद जमातें बेहतर किरदार अदा नहीं करती। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने जवाब में कहा कि मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फवाद चौधरी नमक न छिड़कें, तनकीद बराए इस्लाह करें। मजहबी जमात के मार्च को क्यों ना रोका? IG पंजाब ने सारा गुस्सा लाहौर, शेखुपुरा और गुजरांवाला पुलिस पर उतार दिया। कहा, नालायक अफसरान की ACR सुर्ख पेंसिल से लिखूंगा। नाकिस पॉलिसी से जवान शहीद और जख्मी हुए। हमारे पास असलहा नहीं था, अफसरान का मौकिफ। रिजर्व असलहा और एंटी रॉयट किट दोनों रखनी चाहिए, IG का जवाब। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। इमरान खान ने खुद और अपनी हुकूमत को एनआरओ दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस तरमीम शैतानी जहनियत का मसर है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ 6, जिसके जरिए नैब के ऑर्डिनेंस को अमेंड किया गया। आज 4 हफ्ते हो गए, वो ऑर्डिनेंस हाउस में ले नहीं हुआ। तो मैं वज़ीर साहब से कहता हूँ कि इतनी तकलीफ मत करें। एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। अच्छा, इस वक्त जो प्राइमरी प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये kg पे है और जो कराची है वहाँ पर 120 रुपये का है। पाकिस्तान में अशिया अब भी खित्ते में सबसे सस्ती हैं। वफाकी काबीना का इत्तेफाक। इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया, पेट्रोल की कीमत भारत और बांग्लादेश से भी कम है। सिंध हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। पंजाब में चीनी 90 और कराची में 120 रुपये किलो है। पाकिस्तान में महंगा पेट्रोल समाजी मेल जोल पर भी असरअंदाज। अक्टूबर में पेट्रोल की फरोख्त 5% कम हो गई। मोटरसाइकिल और चिंची से लेकर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का इस्तेमाल कम हो गया। लोगों ने एक दूसरे के यहाँ आना जाना महदूद कर दिया। मौशी आदादो शुमार की रोशनी में देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। महंगाई के मारों को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। इजाफे से बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 33 पैसे हो जाएगी। इंडस्ट्री ठप, कारोबार बंद, चूल्हे भी ठंडे रहेंगे। मुल्क में गैस का शदीद बहरान आने वाला है। 2 गैर मुल्की कंपनीज के मुआहिदे के तहत नवंबर में LNG कार्गोज फराहम करने से इनकार। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने तस्दीक कर दी। कहते हैं 2 कंपनीज ने LNG कार्गोज की अदम फराहमी का बताया है। गरीब के लिए अपने घर की तामीर मुश्किल से मुश्किल तर। सरिया 7000 रुपये फी टन मजीद महंगा हो गया।
लोकल सरिया 1,70,000 रुपए, ब्रांडेड सरिया 1,90,000 रुपए फी टन में फरोख्त होने लगा। बिल्डर्स का कारोबार ठप होकर रह गया। एयरलाइंस कंपनियों ने किरायों में 3 गुना इजाफा कर दिया। लाहौर से लंदन का किराया 1 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गया। दुबई का टिकट फी 1.5 लाख रुपए से बढ़ गया। सऊदी अरब का यकतरफा किराया 2 लाख से तजावुज कर गया। क्या पंजाब में नए सरकारी मुलाजमीन पर पेंशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? बुजदार हुकूमत का पेंशन कवानीन में तब्दीली पर गौर। हुकूमत नए मुलाजमीन को पेंशन फ्री नौकरियां देगी। भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहली तरजीह। अगले मरहले में सिर्फ नौकरी पक्की होगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। कराची की खामोशी को कमजोरी मत समझो। एक नौकरी शहर के रहने वालों को नहीं है। इन हुक्मरानों के सामने उन पानी की लाइनों पे हाइड्रेंट बनाकर इसी शहर का पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी बेचते कोई पूछने वाला नहीं है। 18 सीटों वाली पार्टी ने हुकूमत में रहने के बावजूद इस शहर को गिरवी रख दिया। इमरान हुकूमत ने 3 साल में कराची वालों को रोजगार नहीं दिया। कराची की खामोशी को कमजोरी मत समझा जाए। मुस्तफा कमाल का पारा हाई, बोले कराची का पानी चोरी हो रहा है, शहर को गिरवी रख दिया गया। सिंध हाई कोर्ट कराची में गैर कानूनी पोर्शन बनने पर बरहम। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तौहीन अदालत का नोटिस। बिल्डर अफसरों को मिठाई भेज देता है और इमारत खड़ी हो जाती है। जस्टिस जफरुल्लाह राजपूत के रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली से निपटने का मिशन। आलमी रहनुमाओं ने ग्लासगो में सर जोड़ लिए। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा, हमारी नाकामी पर नौजवान नस्ल हमें मुआफ नहीं करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यकीन दहानी कराई। 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का अखराज 52% कम करेंगे। खुद पर काबू न रखने वाले मोदी इस बार भी बेकाबू। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम कोरोना एसओपीज नजरअंदाज करके यूएन सेक्रेटरी जनरल के गले ही पड़ गए। अंतोनियो गुतेरेस की तरफ से नागवारी का इजहार, पीछे धकेलना पड़ा। मिस्र में बीवी को शौहर से बदकलामी महंगी पड़ गई। बीवी ने व्हाट्सएप पर गालियां दी तो शौहर अदालत जा पहुंचा। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर बीवी को $33,000 जुर्माना।